हाँ जी, पशुपालक साथियों, आज मैं वीडियो के अंदर बदलते मौसम पर पशुओं के रखरखाव के बारे में जानकारी दूंगा। और जो साथी चैनल के ऊपर नए आए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। साथियों, ये जानकारी की वीडियो है और थोड़ी लंबी हो सकती है, तो आप वीडियो को पूरी देखें। और ज़्यादातर आज मैं जानकारी देता हूँ बदलते मौसम में सर्दियों के अंदर पशुओं को नहलाना चाहिए या नहीं नहलाना चाहिए। बहुत से साथियों के मेरे पास फ़ोन भी आए और मैसेज भी आए कि सर्दियों के अंदर इनको नहलाएं या ना नहलाएं, नहलाने के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं, ये मैं आपको पूरी तरह से बताऊंगा। आप वीडियो में बने रहें और दूसरे साथियों तक भी शेयर करें। पशुपालक साथियों, 2-3 दिन से तेज़ हवा चल रही है, मौसम एकदम से बदल गया है। और सुबह सुबह अपने पशु को हम नहलाते हैं, मैं वो जानकारी देता हूं जो हम खुद करते हैं। क्योंकि साथियों, जगह के, स्थान के और समय के अनुसार हर जगह अलग तरीके से रख रखाव होगा, परंतु मैं तो आपको वो बता रहा हूँ जो हम खुद करते हैं। सर्दियों के मौसम के अंदर चाहे कितना कोहरा धुंध वगैरह पड़ता हो, हमारे पास ताज़े पानी की उपलब्धता है। और ताज़ा पानी हमारे पास सुबह वाटर सप्लाई आ जाती है, तो उस समय ताज़े पानी से नहलाते हैं इनको। और साथियों, जहाँ पे पानी नहीं है उसके बारे में मैं डिटेल में जानकारी दूंगा कि आप पशुओं को इन दिनों में क्या रख रखाव करें, क्या नहीं करें। एक तो जो पशुपालक साथी नहलाते हैं अपने पशुधन को, उनको एक विशेष ध्यान रखना है। सुबह सुबह जल्दी, और जब नहलाएंगे तो पूरी तरह से पर्दे देखो हमारे चारों तरफ से बंद हैं। इधर से हम ये ऊपर तरपाल लगा रखी है, तरपाल गिरा देते हैं और पूरे बंद के अंदर हम इनको नहलाते हैं। किसी भी तरह की हवा वगैरह नहीं लगनी चाहिए नहलाते समय और नहलाने के बाद। और हमारे यहाँ तो इधर से देखो सूरज चढ़ता है, सुबह होते ही इधर से इनके ऊपर धूप आनी शुरू हो जाती है। और अगर आपके पास नहलाने का, ताज़े पानी का कोई जुगाड़ नहीं है, उसके बारे में भी मैं जानकारी दूंगा। सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ कि नहलाने के क्या फ़ायदे हैं। एक तो चमड़ी इसकी सॉफ्ट रहती है पूरी तरह से, और किसी भी तरह से अपने पशुधन को किसी भी जूं चिचड़ कलीने का सामना नहीं करना पड़ेगा। और अगर पशु आपका आराम से रहेगा तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा देगा। ज़्यादातर बहुत से साथी सर्दियों के अंदर 2-3 महीने नहीं नहलाते और फिर उनके ऊपर एक पपड़ी सी जम जाती है और उसके नीचे खारिश होना स्टार्ट हो जाती है। पशुपालक साथियों, खारिश जब होगी तो पशु दीवार से खुजाएगा, और दीवार से खुजाएगा तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके नीचे जख्म हो जाएगा और जख्म में इन्फेक्शन बढ़ती रहेगी। और चिचड़ी जो होती है, जिस समय पशु का खून पीती है, तो उस समय उसके जीभ के अंदर एक लार होती है, लार पशु के अंदर छोड़ती रहती है और वो लार पशु के खून को जमना बंद कर देती है और बीमारियों के लड़ने की पावर कम हो जाती है। और उसके कारण, चिचड़ियों के कारण पशु खून मूतने लग जाता है और उसको थलेरिया भी हो जाता है। थलेरिया कई बार जानलेवा साबित हो जाता है। आपका पशुधन बहुत कीमती है। अगर आपके पास नहलाने का कोई भी साधन नहीं है
तो आप सूती कपड़े से उसको अच्छी तरह से साफ़ करिए, रगड़िए। और एक बनाया बनाया, हमारे यहाँ तो उसको खरखरा बोलते हैं, कहीं पे खुरहरा बोलते हैं, उससे भी गोबर उतार कर और सूती कपड़े से या बोरी से, जूट की बोरी से अच्छी तरह से साफ़ करिए, ताकि पशु के ऊपर कोई भी किसी तरह की गंदगी ना रहे और वो किसी भी तरह से बीमारी का शिकार ना हो। और जहाँ पर ताज़े पानी की सुविधा है तो नहला सकते हैं। और एक विशेष ध्यान सर्दियों के अंदर बहुत से लोगों के अंदर होता है कि मैं उसके फीड के अंदर क्या चेंज करूं। अपनी फीड के अंदर सीरा की मात्रा बढ़ा सकते हैं, परंतु जहां पर सीरा नहीं होता तो पशुपालक साथियों, आपने वहां पे गुड़ जरूर देना है। परंतु बहुत से साथियों के सवाल होते हैं कि गुड़ गाभण पशु को नहीं देना चाहिए। मेरे पशुपालक साथियों, गुड़ गर्म या ठंडा नहीं होता। हम तो गर्मी में भी पशु को गुड़ देते हैं। जब ताज़ा ब्याह दूध देता हो तो उसको 1 किलो गुड़ देते हैं, आधा किलो सुबह, आधा किलो शाम को। और जब गाभण हो जाता है तो फिर हम पाइया सुबह, पाइया शाम को, आधा किलो, पौने किलो के करीब दिन में फिर भी देते हैं। गुड़ के कारण आपका पशु कभी भी बच्चा नहीं फेंकेगा, क्योंकि हमारा लंबे समय का तजुर्बा है। वो बात बता रहा हूँ मैं जो हम खुद करते हैं। और बहुत से साथी कहते हैं कि हमारी भैंस दूध उतारने में आनाकानी करती है। पशुपालक साथियों, पशु के दूध के अंदर बहुत सारे के तत्व निकलते हैं, बहुत तरह के, जिनमें ग्लूकोज भी एक तत्व होता है। और दूध के अंदर से निकाल कर, पशु अपने अंदर से निकाल कर दूध में हमारे को देता है। और जो साथी गुड़ वगैरह नहीं देते, उनके अंदर ग्लूकोज की कमी हो जाती है, फिर उनका पशु रिपीटर हो जाता है और वो डॉक्टर को बुलाकर उसका ट्रीटमेंट करते हैं। डॉक्टर कभी भी खुराक के बारे में नहीं पूछता। आपके घर द्वार पर डॉक्टर आएगा तो ट्रीटमेंट करके जाएगा। परंतु साथियों, यह जो समस्या है, ये समस्या दवाई वाली समस्या नहीं है, ये फीड की समस्या है। आप उसको कोई भी ट्रीटमेंट करने से पहले आधे किलो गुड़ सुबह, आधे किलो गुड़ शाम को दीजिए। अगर शुगर लेवल कम रहेगा तो आपका पशु अंदर से अंडा रिलीज नहीं करेगा। अंडा रिलीज नहीं करेगा तो फिर गाभण कैसे ठहरेगी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान रखना है आपने। और जूं चिचड़ी वगैरह नहीं होने देनी आपने। अगर कहीं पे भी नज़र आती है तो आपने अच्छी तरह से साफ़ सफाई करके उनके ऊपर दवाई लगानी। इसकी मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा। आज तो मेरा विषय था सर्दियों के अंदर, बदलते मौसम के अंदर पशुओं को कैसे रखा जाए। आशा करता हूं कि आपको वीडियो ठीक लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मेरा एक पेज है हरविलास डेयरी फार्म के नाम से फेसबुक के ऊपर, आप वहां भी मेरे को फॉलो करें, ताकि वहाँ भी मैं वीडियो डाल सकूँ और लोगों तक पहुँच सके। ज़्यादा कुछ न कहता हुआ पशुपालक साथियों, नमस्कार, जय हिंद जी।